2025 की बड़ी भविष्यवाणी। दुनिया के 4 बड़े भविष्यवक्ताओं ने बताया कैसा होगा आने वाला समय। 4 बड़े भविष्यवक्ता और 2025 के लिए एक जैसी चेतावनी। क्या ये सच में कंडीशन है या 2025 के गर्भ में कुछ भयानक छिपा है? क्या इस साल मानवता के अंत की शुरुआत हो जाएगी? किन कारणों से छिड़ेगा तीसरा विश्व युद्ध? दुश्मनी या मानवता का पतन? किसे कहते हैं जिंदा नॉस्ट्रेडमस? और कौन है लंदन का वो भविष्यवक्ता जिसकी भविष्यवाणी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है? जानने के लिए लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, भविष्यवाणी एक ऐसी चीज है या कहें कल्पना है जिस पर विश्वास करना ना करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। आप सभी लोग मौसम विज्ञान पर तो यकीन करते होंगे ना। वैज्ञानिक 2-3 यहां तक कि हफ्ते भर पहले ही बता देते हैं कि अगले दिन बारिश होगी या मौसम साफ रहेगा, ओलावृष्टि होगी या फिर कोहरे की घनी चादर रहेगी। और हम भी मौसम विभाग के अनुसार घर से पूरी तैयारी करके निकलते हैं, जबकि मौसम विभाग भी तो भविष्यवाणी कर ही रहा है। बस फर्क ये है कि वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि भविष्यवक्ता अपने ज्ञान और दिव्य शक्तियों का। भविष्यवक्ता भी कई तरह के होते हैं। कोई धार्मिक, जो धर्म ग्रंथों, किताबों, दिव्य पुस्तकों को पढ़कर आने वाले कल की रूपरेखा तय करते हैं, तो कोई ज्योतिष यानी ग्रह नक्षत्र की चाल, उनके स्थान, खगोलीय पिंडों को देखकर कल क्या होने वाला ये बताता है। इसके अलावा सांस्कृतिक भविष्यवक्ता भी होते हैं। जिस पर दुनिया सबसे ज्यादा भरोसा करती है वो धार्मिक और ज्योतिषी का ज्ञान रखने वाले हैं। आपने भी अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं के नाम और उनसे जुड़ी प्रमुख भविष्यवाणियां सुनी होंगी, जो आज दुनिया में भले ही नहीं है, लेकिन उनके लिखी बातें, चेतावनियां धीरे धीरे आईने की तरह साफ हो रही हैं और सच को उजागर कर रही हैं। पहला, नॉस्ट्रेडमस। जैसे नॉस्ट्रेडमस, जिनका पूरा नाम मिशेल दी नॉस्ट्रेडमस, वो एक फ्रांसीसी चिकित्सक, ज्योतिष और भविष्यवक्ता थे, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1503 को हुआ। उन्होंने अपनी किताब लेस प्रॉफिटीज में 12 सेंचुरी यानी कि 1200 चतुष्पदियां यानी 4 चरणों वाली कविता लिखी, जिनमें से अब सिर्फ 955 ही अवेलेबल हैं। पिछले 50 सालों में उनकी 800 भविष्यवाणियां हकीकत की शक्ल ले चुकी हैं। शुरुआत में जब उनकी पंक्तियों में दर्ज भविष्यवाणियों ने सच का रूप लिया, तो 4 मई 1555 को फ्रांस के पब्लिशिंग हाउस मैकबेनहोमे ने फ्रांसीसी भाषा में उनकी पुस्तक को पब्लिश किया, जिसमें लिखी गई कई अचूक भविष्यवाणियों में भारत के पूर्व और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु से लेकर राजीव गांधी की मृत्यु, हिटलर के उदय, कोविड-19 और नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले करने जैसे कई भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं, और ये सभी सच साबित हुई। इसलिए नॉस्ट्रेडमस को दुनिया का सबसे महान और बड़ा भविष्यवक्ता माना जाता है। वो आज दुनिया में नहीं, फिर भी लोग की जुबान पर हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी अचूक भविष्यवाणी की वजह से नॉस्ट्रेडमस साल 2025 को लेकर कुछ कह रहे हैं जो थोड़ा डरावना है। उनके अनुसार इंग्लैंड के तटों पर क्रूर युद्ध होंगे, लोग भीतर बाहर से दुश्मनों से घिर जाएंगे। इसके बाद नॉस्ट्रेडमस पूरे यूरोप में संघर्ष की बात कहते हैं, और जिसमें यूरोप की ज्यादातर आबादी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की भी चेतावनी दी है। नॉस्ट्रेडमस लिखते हैं, अनीश्वरवादी और ईश्वरवादियों के बीच संघर्ष होगा। पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत की सीमा में घुसपैठ कर गंगा नदी के मुहाने तक पहुंच जाएंगे और एक भयावह युद्ध शुरू होगा, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं नॉस्ट्रेडमस ने 2025 यानी वर्तमान साल को ही बताया है। और ऐसा नहीं है कि नॉस्ट्रेडमस अकेले हैं जो ये दावा कर चुके हैं कि 2025 मानवीय सभ्यता के लिए चुनौतियों से भरा हुआ साल है, बल्कि उनके जैसे 3 और भविष्यवक्ता हैं जो सेम दावा कर रहे हैं, जिनमें एक तो जिंदा नॉस्ट्रेडमस भी कहलाते हैं। पर कौन है ये, क्या कर रहे हैं, ये समझने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। दूसरी, बाबा वेंगा। ये नाम पहचान का मोहताज तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाबा वेंगा बुल्गारिया से निकली एक ऐसी भविष्यवक्ता थीं जिन्होंने आंख ना होते हुए भी वो सब देखा जो 2-2 आंख होते हुए भी एक आम इंसान नहीं देख पाया। शायद इसीलिए आम इंसान से परे बाबा वेंगा खास शख्सियत थी। उन्होंने 5079 भविष्यवाणियां की हैं।
और लिखा है कि इस साल दुनिया पूरी तरह से सर्वनाश में चली जाएगी। उनकी भविष्यवाणियों पर संदेह करने के बारे में महान से महान विद्वान भी गलती से नहीं सोचते, क्योंकि 1996 में दुनिया से रुखसत हो चुकी बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के टूटने, अमेरिका के 9/11 आतंकी हमले, म्यांमार भूकंप और राजकुमारी डायना की मौत तक कई चौंका देने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। ऐसी ही चौंकाने वाली भविष्यवाणी उन्होंने 2025 के लिए भी की थी। उन्होंने कहा था कि साल 2025 सर्वनाश की शुरुआत का वर्ष है। उनके अनुसार इस साल के अंत तक यूरोप एक भीषण युद्ध की चपेट में आ जाएगा। एक ऐसा संघर्ष शुरू होगा जो वैश्विक आबादी को प्रभावित करेगा और आबादी घटकर आधी से भी कम रह जाएगी। उन्होंने इसे एक नई और भयावह शुरुआत बताते हुए कहा, यह संघर्ष समय दर समय इतना बढ़ जाएगा कि मानव त्राही त्राही करेगा और 5079 तक पूरी तरह से मानवता का अंत हो जाएगा। बाबा वेंगा के अनुसार 2025 में शुरू होने वाला यूरोप का संघर्ष भारी तबाही मचाएगा। इससे एक महाद्वीप की आबादी बुरी तरह से प्रभावित होगी। जब प्रकृति बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो वो भी अपने घाव दिखाएगी और मानवता में इसका चुन चुन कर बदला लेगी। इस तरह बाबा वेंगा की माने तो 2025 विनाश का साल है और इस विनाश में मानवता को गंभीर चोटें आने वाली है, ऐसे जख्म जिन्हें भर पाना बेहद मुश्किल होगा। तीसरा, अगले भविष्यवक्ता हैं एथोस सालोमे। एथोस सालोमे ब्राजील के रहने वाले हैं। वो सोशल मीडिया पर जानी मानी हस्तियों में से एक हैं और लोग इन्हें द जिंदा नास्ट्रेडमस भी कहते हैं। असल में 37 साल के एथोस सालोमे एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइकिक हैं और उन्होंने कोरोना वायरस, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध और क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। हालांकि जब उन्होंने ये भविष्यवाणी की तब किसी को भी उन पर और उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब ये सभी घटनाएं एक एक करके उसी समय पर घटी जिस समय पर एथोस ने बताया था तो लोग भी हैरान रह गए और एथोस को जिंदा नास्ट्रेडमस कहने लगे। अब इसी जिंदा नास्ट्रेडमस ने 2025 को लेकर एक चेतावनी दी है। उनका कहना है कि 2025 की दूसरी छमाही में तकनीक और साइबर युद्ध नए हथियार बनेंगे। युद्ध में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी तकनीक और साइबर रूपी हथियार का होगा और यह संघर्ष पहले किसी भी युद्ध से ज्यादा विध्वंसकारी होगा। उनका दावा है कि तीसरा विश्व युद्ध दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। यह कब दरवाजा खोलकर प्रवेश कर जाए कहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह डरावना समय भी जल्द ही आएगा क्योंकि दुनिया तेजी से तबाही की तरफ भाग रही है। अब उनकी भविष्यवाणी लोगों को डरा भी रही है, साथ ही सोचने पर मजबूर भी कर रही है। पर खुद एथोस कहते हैं कि यह सिर्फ चेतावनी है, वो किसी को डराने के लिए कुछ नहीं कहते। नंबर 4, अगले भविष्यवक्ता हैं निकोलस ओजूला। हो सकता है कि आपसे ज्यादातर लोग इनका नाम पहले कभी ना सुने हों, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग इनसे अनजान नहीं हैं। 38 साल के ओजूला लंदन के रहने वाले हैं, एक हिप्नोथेरेपिस्ट और आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। उनका दावा है कि उन्होंने वो सब देखा है जो एक आम इंसान कभी नहीं देख सकता। यदि वर्तमान और भविष्य के बीच की दीवार तोड़कर आने वाले कल में क्या कुछ होने वाला है वो पहले ही देख सकते हैं। ओजूला कहते हैं कि उनकी भविष्यवाणी डेटा पर नहीं, आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि पर आधारित है। पिछले कई सालों से उन्होंने कई प्रमुख घटनाओं की अनबिलीवेबल भविष्यवाणी की और 2025 के लिए ओजूला का कहना है कि हम 2025 में इंसानियत के अंधेरे के पक्ष का सामना करेंगे, एक ऐसी हिंसा जो सभ्यता के मूल्यों को चुनौती देगी। इस साल के मध्य तक तीसरे विश्व युद्ध की आहट इंसान सुन पाएगा। ये युद्ध किसी राजनीतिक कारण या सीमा विवाद के कारण नहीं बल्कि दुनिया में करुणा की कमी के कारण पैदा होगी, क्योंकि इंसान मानवता का कत्ल करता जा रहा है। ये वो समय है जब एक इंसान सबसे ज्यादा अगर किसी से डरता है तो वो है दूसरा इंसान ही, और यही डर आगे चलकर भयानक रूप लेने वाला है। बता दें कि उनकी पुरानी भविष्यवाणियों में नॉट्रे डैम कैथेड्रल की आग की भविष्यवाणी हुई और जो सच हुई है। उन्होंने 2020 में पहले ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का संकेत दिया। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने की बात कही, साथ ही 2019 के कोरोना वायरस की चेतावनी भी
दी और ये हुआ भी। यही कारण है कि 2025 में तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी अब लोगों के मन में घर कर गई है। अगर आप भी इन चारों भविष्यवक्ताओं को कंपेयर करें तो 2025 के लिए कही गई इनकी बातों पर गौर करें तो एक बात आप नोटिस करेंगे कि सभी 2025 को मानवता के विनाश और तीसरे विश्व युद्ध से जोड़ रहे हैं। यूरोप में युद्ध की बातें कही गई हैं और हर भविष्यवक्ता अपनी चेतावनी में बस यही कहना चाह रहा है कि यह साल इंसान के लिए उतना अच्छा शायद नहीं रहेगा जितना इससे पहले के साल थे, खासकर तीसरा विश्व युद्ध। इसके लिए सभी भविष्यवक्ताओं ने लगभग सेम ही बात लिखी और दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है वो कहीं ना कहीं एक संकेत है इन चेतावनियों को दरकिनार करने की गुस्ताखी ना की जाए। धीरे धीरे कर तमाम देश युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन से हमले नहीं थम रहे हैं तो वहीं फिलिस्तीन की सरजमीन बमबारी, मिसाइल गोलीबारी से छलनी हो चुकी है और अब तो भारत पाकिस्तान के बीच भी तनाव का माहौल आग पकड़ चुका है। बांग्लादेश ने भारतीयों के साथ जो किया उसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कुछ खास नहीं चल रहे हैं। ऊपर से चाइना और ताइवान और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में 2025 कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी? क्या सच में युद्ध की शुरुआत हो सकती है? आपकी इन भविष्यवाणियों पर क्या राय है? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।